गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका एक बार फिर से विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 11 में। बेटा, आज का जो लेक्चर है ना, वो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज के लेक्चर में एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिस पर समझ लीजिए ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता है। जेई मेंस में भी सवाल आता है और जेई एडवांस में भी सवाल आता है, हर साल सवाल आता है। तो टॉपिक ऐसा क्या है, समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। That is one of the most important topic of the complex numbers। तो बच्चा, आप आज का लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखोगे, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे। यस भैया, हम आपका लेक्चर एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बच्चा, अगर बेड पे लेटे हो तो प्लीज चेयर पे आ जाओ, मूवी की तरह मत देखो। यस भैया, हमने पेन नोटबुक ले लिया है, हम आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है बच्चा, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करना। यकीन दिलाता हूं सब समझ में आएगा, यकीन दिलाता हूं बहुत मजा आएगा, यकीन दिलाता हूं जेई मेंस का सवाल हो चाहे जेई एडवांस का सवाल हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल बहुत 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 प्यार से हो जाएगा। बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है। जब बोलूं पॉज करो तो पॉज करना है, जब बोलूं अपने दिमाग पे जोर डालो तो जोर डालना है। ठीक है बच्चा, तो चलो, बहुत कर ली बकवास, बहुत कर ली ज्ञान की बातें, अब चलो काम की बात पर आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 11, and that is completely dependent on triangle inequality, and that is one of the most important topic for the J means and advance। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल ही लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 11। तो बच्चा, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था, आई एम हेयर फॉर यू कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 11 एंड टॉपिक इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चा लोग, हेडिंग डाल लीजिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अंडरलाइन भी कर देता हूं बच्चा, और ऐसा नहीं समझना है कि टाइम वेस्ट करता हूं, है ना बच्चा। बहुत प्यार से बार बार बोलता हूं, अभी 1.5 साल बाद आपको जेई देना है, तो जितने प्यार से चीजों को समझोगे उतना ही आपको मजा आएगा, और उतने ही प्यार से आप जेई मेंस और जेई एडवांस में सवाल कर पाओगे, और उतने ही प्यार से जेई आईआईटी में, एनआईटी में, डीसीई में, एनएसआईटी में, ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, प्यार से करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलो बच्चा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ये नहीं कि जंप मार गया लास्ट ना, बिल्कुल बेसिक से। और जैसा कि पता है, 4 सिंपल सिंपल से सवाल करा के, आधा अधूरा पढ़ा के नहीं निकलेंगे। हम 4 सवाल ऐसे करेंगे तो 4 सवाल ऐसे भी करेंगे, तो 4 सवाल ऐसे भी करेंगे। यस भैया, तो चलो पॉइंट नंबर 1 बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिखिए भाई। एनी complex number
Z, any complex number Z can be treated as a position vector, a position vector of any point P representing the complex number Z, representing the complex number Z on the argons plane. बेटा एक बार लिख लो, एक्सप्लेन करता हूं कि पहले पॉइंट का मतलब हमारा क्या है। तो बच्चा, मैंने बोला है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z आर्गन प्लेन में, ऐसा करते हैं पहले आर्गन प्लेन सारे बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं। कर लोगे ड्रॉ? यस भैया, क्यों नहीं करेंगे, कर लो बच्चा ड्रॉ। भैया हमने आर्गन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब बच्चा ये बताओ, इस आर्गन प्लेन पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z आप कैसे प्लॉट कर सकते हो? भैया एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा, तो एक पॉइंट P प्लॉट कर लो, एंड दिस P पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। बताओ बच्चा, आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? भैया बिल्कुल आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को भैया आपने बताया था आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं, तो हमने पॉइंट P प्लॉट कर दिया, एंड दिस P पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। कर दिया बच्चा? हाँ भैया कर दिया। अब बेटा मैंने आपको बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो होता है, आज पहली बार बता रहा हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो होता है, हम उसे एक पोजीशन वेक्टर की तरह भी बना सकते हैं आर्गन्स प्लेन में। अब बोलोगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं बोलेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर भैया हमने फिजिक्स में पढ़ा है क्या होता है, तो बताओ पोजीशन वेक्टर। भैया ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दो और P की तरफ एरो बना दो, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड। यस, तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दो और P की तरफ एरो बना दो, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P बनाओ, ओरिजिन बनाओ, ओरिजिन से P को ज्वाइन करो, P की तरफ एरो लगा दो, जो वेक्टर बना दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। तो बच्चा मैंने बोला है कि इस वेक्टर को अब हम Z वेक्टर बोल सकते हैं। इस वेक्टर को हम लोग Z वेक्टर बोल सकते हैं। यकीन आ गया? हाँ भैया बिल्कुल यकीन आ गया। अब बच्चा बताओ पॉइंट नंबर 1 क्लियर है या नहीं है? भैया बहुत ज्यादा क्लियर है। अब बच्चा ये बताओ, फिजिक्स में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को क्या बोलते थे? भैया ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? अगर ये Z वेक्टर है तो यहां से यहां तक की लेंथ को मॉड Z बोलते थे। और बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में, भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही बोलते थे, ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी को मॉड Z बोलते थे। अब बताओ बच्चा, समझ में आ गया या नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने क्या बताया है? भैया आपने हमको बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z अगर है तो हम उसे आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, P की तरफ ही एरो लगा देते हैं, जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम लोग Z वेक्टर ही बोलते हैं। उस वेक्टर की लेंथ को भैया हम मॉड Z बोलते हैं। मजा आया? यस भैया, क्यों मजा नहीं आया? बिल्कुल मजा आया। समझ में आया? हाँ भैया, क्यों समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। पक्का? यस भैया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ सुना है। हाँ भैया क्यों नहीं सुना है, इतना तो हमने फिजिक्स में ही पढ़ लिया है। तो चलो बच्चा मैथ्स में पढ़ते हैं वही सारा, और देखते हैं कैसे धीरे धीरे चीजों को ले जाऊंगा। ठीक है भैया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बच्चा ऐसा करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर्गन्स प्लेन पर बना लो। बना सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं बना सकते, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलो भैया हम लोग आर्गन्स प्लेन ड्रॉ कर ले रहे हैं। भैया हमने ना आर्गन प्लेन ड्रॉ कर, ठीक है बच्चा। अब इस आर्गन प्लेन पर बच्चा मैं क्या प्लॉट करने को बोल रहा हूं भैया, दो पॉइंट Z1 एंड Z2 एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं भैया, कर देते हैं। भैया लेट से P पॉइंट हमने यहां मान लिया, और P कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भैया लेट से हमने Q पॉइंट यहां मान लिया, और Q पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच बताओ बच्चा, मजा आ गया आपको सब करते हुए देखते हुए? आ गया ना बेटा? हाँ भैया बिल्कुल आ गया, हमने ही तो किया है। ठीक है बच्चा, अब मुझे ये बताओ, हम यहाँ पर एक Z1 वेक्टर बना सकते हैं? हाँ भैया क्यों नहीं बना सकते। ओरिजिन से P को ज्वाइन कर देते हैं, P की तरफ एरो लगा देते हैं, Z1 वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा भैया। भैया ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन जैसे ही किया भैया P वेक्टर बन के तैयार हो गया। वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड। क्या अब आप मेरे को Z2 वेक्टर बना के दिखा सकते हो? हाँ भैया क्यों ना, ओरिजिन से Q को ज्वाइन कर देते हैं, Q की तरफ एरो लगा देते हैं। बताओ बच्चा ये कौन सा वेक्टर है? भैया ये Z2 वेक्टर है। चलो बच्चा एक बात सिर्फ मुझे इतनी सी बता दो, चलो बच्चा ये बात इतनी सी बता दो, ये वाला जो वेक्टर है, एक मिनट, ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? भैया अभी तो बताया था Z1 वेक्टर है। बेटा ये बताओगे यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होती है? भैया कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे, मॉड Z1 होती है। चाहे फिजिक्स से कर लो चाहे मैथ से कर लो भैया। फिजिक्स से कैसे? भैया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैथ से कैसे? भैया ओरिजिन से P तक की दूरी कोई मॉडुलस बोला था। वेरी गुड बच्चा। चलो बच्चा बताओगे यहां से लेकर यहां तक का वेक्टर क्या है? भैया Z2 वेक्टर है, मजाक कर रहे हो क्या? और बेटा बताओगे यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? भैया मॉड Z2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दूरी तो मॉड Z2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी बताओ समझ में आ गया? हाँ भैया क्यों समझ में नहीं आया? अब वीडियो को मेरे कहने से 10 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ। कर लिया पॉज? पहले बात सुन लो फिर पॉज कर लेना। ये Z1 वेक्टर है, यस भैया। ये Z2 वेक्टर है, यस भैया। दोबारा बोलता हूं, ये Z1 वेक्टर है, यस भैया। ये Z2 वेक्टर है, यस भैया। तो बताओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता था? भैया आता है, आता है, आता है भैया, आता है। क्या होता था? भैया एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, और भैया जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, भैया जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इसका जो डायगोनल है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। भैया जैसे ये डायगोनल वेक्टर बनाया, चलो इसको आर पॉइंट नाम दे देते हैं। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भैया ये जो वेक्टर है, दिस इज Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर। आता है? हाँ भैया क्यों नहीं आता, फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है Z1 प्लस Z2। बेटा एक बात बताओगे, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? भैया क्या सवाल पूछ रहे हो? ये वेक्टर अगर ये है,
तो ये लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड। भैया मॉड ले लेंगे। वेरी गुड मेरे बच्चा, मॉड ले लेंगे। अब बताओ बच्चा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया नहीं आ गया? हाँ भैया आराम से आ गया, कोई परेशानी है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। चलो बच्चा, इसी डायग्राम में मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, नहीं आए तुरंत से मना कर देना, मैं हेल्प करूंगा यार, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है भैया, आप हेल्प करोगे तो बात ही बन जाएगी। चलो बच्चा, मुझे एक बात बताओ, नहीं आए तो तुरंत से मना कर देना। यस भैया, बिल्कुल मना कर देंगे नहीं आएगा तो। बेटा यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? भैया क्या पूछ रहे हो, मॉड Z2 है। तो बेटा ये बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ अगर मॉड Z2 है, तो आर यू श्योर कि ये वाली लेंथ भी मॉड Z2 ही होगी? हाँ भैया, पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड बराबर ही होगी। वेरी गुड बच्चा, मैं आपसे यही बुलवाना चाह रहा था, मैं आपसे यही बुलवाना चाह रहा था कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये लेंथ भी मॉड Z2 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस डायग्राम को अभी दोबारा नीट एंड क्लीन भी बनाएंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके सामने पेश करूंगा मैं। ठीक है भैया, हाँ ये आ गया। यस भैया बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा थोड़ी देर में, पहले समझ लो। हाँ बच्चा, अब मुझे एक बात बताना, और नहीं आए तो फिर मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, बेटा ये बताओ, ये कैसा कौन सा वेक्टर है? भैया ये तो Z1 वेक्टर है। बेटा बताओ कि ये कौन सा वेक्टर है? चलो धीरे धीरे चलते हैं, बताओ ये वेक्टर कौन सा है? भैया Z1 वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है? भैया Z2 वेक्टर। ठीक है बच्चा, मैं अब आपके लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, कलर चेंज करके एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करो और फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूं। पढ़ा सबने है, हो सकता है अभी अचानक से क्लिक ना करे, पर सबको क्लिक धीरे धीरे पढ़ते हुए कर जाएगा। देखते हैं, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। चलो बच्चा, क्यू को पी से ज्वाइन कर दो और पी की तरफ एरो लगा दो। चलो बच्चा जल्दी से क्यू को पी से ज्वाइन कर दो और पी की तरफ एरो लगा दो। भैया लगा दिया। क्यू से पी को ज्वाइन कर दो, पी की तरफ एरो लगा दो। भैया लगा दिया। और अब बच्चा मैं आपको एक बात समझाऊंगा, नहीं समझ में आए तुरंत मना कर देना कि भैया नहीं आया समझ में। दोबारा बताऊंगा, ये वेक्टर बताओ भैया, Z1 वेक्टर, ये वेक्टर बताओ भैया, Z2 वेक्टर सॉरी, Z2 वेक्टर, ये वाला वेक्टर बताओ। भैया अभी तो नहीं पता, अभी तो सिर्फ क्यूपी वेक्टर बोल देते हैं, क्यूपी वेक्टर। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बताओ आपने फिजिक्स में पढ़ी है या नहीं पढ़ी? इन आ ट्राइंगल, ध्यान से बेटा एक ट्राइंगल देखो, ओपीक्यू। यस भैया, हमें ट्राइंगल ओपीक्यू ध्यान से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें ट्राइंगल ओपीक्यू बहुत आराम से दिख रहा है। अब बच्चा ये बताओ, क्या आपने फिजिक्स में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है? हाँ भैया बिल्कुल पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स, पूरी फिजिक्स स्टार्ट ही वहां से होती है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है? हाँ भैया बिल्कुल याद है, तो बोल के दिखाओ। भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था कि ट्राइंगल की यदि दो साइड
एक ही ऑर्डर में दो वेक्टर्स हैं, तो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट है। दोबारा बोलो बच्चा। भैया हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स एक ही ऑर्डर में दो वेक्टर्स हैं, तो जो तीसरी साइड होगी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। पक्का? यस भैया। तो समझ लो बच्चा। ये बताओ बच्चा, ट्राइंगल की एक साइड है या नहीं है? भैया बिल्कुल है। ये कौन सा वेक्टर है? Z2 वेक्टर है भैया। अब बच्चा ये बताओ, ये Z2 वेक्टर है और ये भैया QP वेक्टर है, और भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ट्राइंगल की ये साइड Z2 वेक्टर, ट्राइंगल की ये साइड उसी ऑर्डर में QP वेक्टर, और भैया ट्राइंगल की तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में Z1 वेक्टर। दोबारा बताऊं? नहीं भैया, समझ में आ गया है। ये Z2 वेक्टर, ऑर्डर वही फॉलो हुआ, ये QP वेक्टर, और भैया अगर ऑर्डर वही फॉलो होता तो यूं आता। भैया ये तो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है Z1 वेक्टर। तो भैया हमें समझ में आ गया कि Z2 का और QP का रिजल्टेंट Z1 होगा। भैया हमें समझ में आ गया, भैया हमें समझ में आ गया कि Z2 का QP का रिजल्टेंट Z1 होगा। भैया हमें समझ में आ गया, QP जो होगा दैट वुड बी Z1 माइनस Z2। मोटी मोटी भाषा में ये याद रखना है कि जो पैरेललोग्राम आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसका ये डायगोनल Z1 प्लस Z2 और दूसरा डायगोनल Z1 माइनस Z2। याद रख सकते हो भैया, कितने आसानी से याद कर लिया। ये वेक्टर Z1 वेक्टर, ये वेक्टर Z2 वेक्टर, ये वेक्टर Z1 प्लस Z2 वेक्टर, ये वेक्टर Z1 माइनस Z2 वेक्टर। ये बताओ बच्चा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भैया क्यों क्लियर नहीं होगा? ट्राइंगल की एक साइड Z2 वेक्टर, उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड उसी ऑर्डर में QP वेक्टर, उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में Z1 वेक्टर। तो भैया इसका और इसका रिजल्टेंट ये, तो भैया बहुत इजीली आ गया, बहुत इजीली आ गया। बच्चा इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा आपको, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूरा बताता रहूंगा। चलो बच्चा, मैं देखता हूं क्या समझ में आया आपको। दोबारा से मुझे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाओ आर्गन्स प्लेन में। बना सकते हो? यस भैया, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बना लो बच्चा। भैया ये तो हम लोगों ने आर्गन्स प्लेन ड्रॉ कर दिया, अब क्या ड्रॉ करेंगे? भैया दो पॉइंट हैं Z1 एंड Z2, आर्गन प्लेन पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह प्लॉट होते हैं। P पॉइंट Z1 और भैया Q पॉइंट Z2। ठीक है बच्चा, बहुत हुई बातें। हाँ बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप डायग्राम में Z1 वेक्टर बना सकते हो? हाँ भैया बिल्कुल बना सकते हैं। ये Z1 वेक्टर है भैया, इसकी लेंथ लिख दो सिर्फ, भैया मॉड Z1। Z2 वेक्टर बना सकते हो? हाँ भैया बिल्कुल बना सकते हैं, ये हमारा Z2 वेक्टर है, सिर्फ लेंथ लिख दो भैया, ठीक है, मॉड Z2। पैरेललोग्राम बना सकते हो? यस भैया बिल्कुल बना सकते हैं।
यस भैया, बिल्कुल बना सकते हैं। पैरेललोग्राम का बताओगे बच्चा, ये वाला डायगोनल क्या होगा? क्या भैया, रिजल्टेंट होगा Z1 Z2 का, Z1 प्लस Z2 होगा। सिर्फ मुझे लेंथ बता दो भैया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। वेरी गुड। चलो बच्चा ये बताओ इसकी लेंथ क्या होगी? भैया ये कैसा सवाल है, इसकी लेंथ मॉड Z2 है, तो इसकी लेंथ भी मॉड Z2 ही होगी। आ रहा है? हाँ भैया, बिल्कुल आ रहा है। और बच्चा ये बता दो, ये वाला वेक्टर क्या था? भैया ये वाला वेक्टर हमें याद आ गया, Z1 माइनस Z2 था। सिर्फ लेंथ लिख दो भैया, लेंथ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है। अब बताओ बच्चा, समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ भैया, ये सारा काम हमने खुद से किया है। और बेटा ये सारा काम अगर खुद से किया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। देखना बेटा, धीरे 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 सब समझा दूंगा। दोबारा बताओ, ध्यान से बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ, भैया ये Z1 वेक्टर है, लेंथ है मॉड Z1। ठीक है बच्चा, यहां से यहां तक की लेंथ, भैया ये Z2 वेक्टर है, लेंथ मॉड Z2। यहां से यहां तक की लेंथ, भैया ये लेंथ भी मॉड Z2 ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। वेरी गुड बेटा, ये वाली लेंथ, भैया ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, रिजल्टेंट है Z1 प्लस Z2 वेक्टर, यानी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज द लेंथ। वेरी गुड। ये वाली लेंथ, आराम से, ये वाली लेंथ, भैया इसका इसका रिजल्टेंट मिला के ये आया था, तो ये वाला वेक्टर हमारा Z1 माइनस Z2 आया था, तो भैया ये वाली लेंथ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। मजा आया? यस भैया, बिल्कुल मजा आया। अब मुझे यकीन है समझ में आ गया होगा, मेरी मेहनत सफल हुई, और आपकी मेहनत जरूर सफल होगी अगर आप लोग पढ़ते रहोगे अच्छे से। बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बढ़े पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं। पूरा चिंता मत करो बच्चा, एक्सप्लेन करूंगा। चलो बेटा ऐसा करते हैं, अगले पेज पर लिख लेते हैं, मजा आएगा आपको। पॉइंट नंबर 3, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, एक बार ऐसा करो, लिख लो, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पहले ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख लो, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो बच्चा मेरे साथ लिखो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लिख लिया? यस भैया। लिखो, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लिख लिया? यस भैया। लिखो, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। चलो इसे पहले, सबसे पहले बक्से में बंद करो। कर लिया? यस भैया। अब बेटा ऐसा करेंगे, हम अभी की अभी, हम अभी की अभी इसे याद करेंगे। ठीक है भैया, मैं आपसे बोलता हूं ना, नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, और उतना ही हमें आसान होगा जब हम एक्चुअल जेई से पहले 1.5 साल बाद नोट्स को उठा के रिवाइज करेंगे, तो उसमें सब लिखा होना चाहिए। ठीक है? यस भैया। भैया आपने अभी हमें एक्सप्लेन नहीं किया है ये क्या है? हाँ बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ लिखाया है, पहले याद करो। चलो बच्चा,
जब बेटा मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी कराऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा ये बीच वाली टर्म, ये बोलूंगा राइट साइड वाली टर्म, और ये बोलूंगा लेफ्ट साइड वाली टर्म। ठीक है बच्चा, हमेशा ऐसे ही बोलूंगा। तो चलो बच्चा याद करते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी में बीच वाली टर्म क्या है। भैया हम बोलेंगे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, राइट साइड वाली टर्म क्या है भैया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। लेफ्ट साइड वाली टर्म क्या है भैया, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और उस पूरे का एक मॉड भी लगा देंगे। ठीक है बच्चा, यस भैया याद तो हो गया। चलो एक बार और याद करेंगे, इतनी जल्दी से याद नहीं होता है। बताओ ट्राइंगल इनइक्वलिटी का बीच वाला टर्म भैया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। राइट साइड में मॉड अलग कर दिए, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और भैया लेफ्ट साइड में मॉड अलग कर दिए और बीच में माइनस लगा दिया है, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। बताओ याद हो गया? यस भैया बिल्कुल याद हो गया। दोबारा बताओ बच्चा, याद हो गया नहीं हो गया? यस भैया बिल्कुल याद हो गया। चलो एक बार और बोलेंगे, इतनी बार? हाँ भैया बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो बच्चा, बीच वाली टर्म मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट वाली टर्म मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, लेफ्ट वाली टर्म मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड। भैया अब याद हो गया, अब नहीं बोलेंगे भैया हम। ठीक है बच्चा, अब मत बोलो। तो चलो बच्चा, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सबने लिख लिया? यस भैया। अब बच्चा ध्यान देना, ये जो राइट साइड वाली इनइक्वलिटी है, तो चलो बच्चा भले ही मैं ये तो लिख लिया, ये तो याद कर लिया, इसलिए एक बार दोबारा लिखते हैं, वहां खराब करेंगे, इसे खराब नहीं करते। बेटा एक बार चलो, आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। एक बार ट्राइंगल इनइक्वलिटी दोबारा लिखोगे? भैया पूछ ही लिया, एक बार और लिखो। चलो भैया, बीच वाली टर्म मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, भैया राइट साइड वाली टर्म मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और भैया लेफ्ट साइड वाली टर्म मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और भैया पूरे का मॉड। ये थी, एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करता हूं बच्चा। ये जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, आप भी दे लो। ठीक है भैया, और इधर वाली जो इनइक्वलिटी है, इसे मैं नाम दे रहा हूं 2, आप भी दे लो। ठीक है भैया, दे दिया। और अब मैं आपको लिखाता हूं। ठीक है, लिखिए बच्चा, ये जो 1 वाली इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी नंबर 1, जो ये पहली वाली इनइक्वलिटी है, इसका मतलब क्या है पहले लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल is always greater than the third side। तो आपको लगेगा कि भैया ये तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो बच्चा, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। ये जो पहली इनइक्वलिटी लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। बताओ बच्चा, आपको आता है या नहीं आता? हाँ भैया, 5वीं में पढ़ा है, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा आता है। भैया ये तो बिल्कुल सही बात है, बट भैया लेकिन ये लिखा कैसे है, वो मैं करता हूं ना एक्सप्लेन अभी। बेटा पीछे डायग्राम पे जाओ, ये लेंथ बताओ भैया मॉड Z1, ये लेंथ बताओ भैया मॉड Z2, ये लेंथ बताओ भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। बेटा क्या बन गया?
भैया ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड, मॉड Z1 मॉड Z2, इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा ही आएगा। कर दिया प्रूफ? हाँ भैया प्रूव कर दिया, भैया प्रूव कर दिया। भैया एक बार और बता दो प्लीज। बताता हूं, देखो यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड Z1, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड Z1, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड Z2, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। आपको ट्राइंगल दिख रहा है? यस भैया। दो साइड का सम बोलो, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तीसरी साइड बोलो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। भैया समझ में आ गया? आपने यही तो लिखा रखा है कि इस साइड का सम और इस साइड का सम इस तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो देखो बेटा, मैंने यही तो लिखा रखा है कि इस साइड का सम और इस साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया, भैया बिल्कुल आ गया। बट भैया ये इक्वल टू का साइन क्यों लगा रखा है? एक्सप्लेन करता हूं। इस पर भी सवाल बनता है। क्या बनता है बताऊंगा, बट लेकिन ध्यान से चलना है। भैया हमने तो पढ़ा है कि ट्राइंगल में, भैया हमने तो पढ़ा है ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। भैया ये इक्वल टू क्या कर रहा है यहां पर? बताता हूं इक्वल टू क्या कर रहा है यहां पर। तो चलो बच्चा इसी को आगे बढ़ाते हैं। इनइक्वलिटी नंबर 1 को लिखो बच्चा मेरे, इक्वलिटी होल्ड्स। पहले में ही चल रहे हैं, दूसरे में थोड़ी देर बाद में आएंगे। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन, चलो बच्चा अभी थोड़ी देर में इसे कंप्लीट करूंगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लीट कर देना। चलो बच्चा मैं कंप्लीट थोड़ी देर में करूंगा। हाँ बेटा, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं बच्चा? भैया हम ये पूछ रहे हैं आपने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। तो चलो बच्चा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी कि मैंने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। बट पहले मुझे ये बताओ, क्या आप मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर कर सकते हो? भैया ये कैसा सवाल है? ये तो पांचवी क्लास का फॉर्मूला है। ये ए है, ये बी है, आप हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करवा रहे हो। करो बेटा। ठीक है भैया कर देते हैं। ऐसा करते हैं, सिर्फ बाद में लिखेंगे, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है? ठीक है भैया। तो चलो बच्चा पहले मुझे ये बताओ, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर कर सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं कर सकते? ये तो पांचवी क्लास का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भैया कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया कर दिया ये तो, इसमें तो कोई भैया परेशानी ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया ये तो मजा ही आ गया, इसमें तो कुछ किया ही नहीं आपने। मजा देखो इसमें दिलाता हूं बच्चा। तो देखो बेटा, मैंने पहले इसका स्क्वायर किया है ना? अब मैं एक बार आपसे इसका स्क्वायर पूछ रहा हूं। ठीक है भैया? अब देखना बच्चा, इसका स्क्वायर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो किया ही है। किया है क्या? हाँ भैया बिल्कुल किया है। आपने कितना बोला था कि मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में हो तो हमेशा स्क्वायरिंग करो और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 14 लगाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉपी और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। याद आया? हाँ भैया। बट बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करा रहा हूं, ध्यान से बताना।
नहीं समझ में आया बोल देना भैया नहीं आया दोबारा बताओ। मैं क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। अब बच्चा मेरे को एक बात बताओ, आपने एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है, मैं चलो आपके लिए वो फॉर्मूला लिखा भी देता हूं, बताना आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मना कर देना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो बेटा रिकॉल करो, आपने ये फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बेटा रिकॉल करो, ये फॉर्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? भैया बिल्कुल पढ़ा है। ये आर होता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, इस आर होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ए और भैया दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं, और भैया ये जो थीटा होता है ये उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। याद आया? हाँ भैया, फिजिक्स में कितनी बार पढ़ा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा, इसका जो मॉड होगा उसका स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। पढ़ा है? हाँ भैया, पूरी फिजिक्स ही यहां से स्टार्ट हुई थी, और भैया ये तो हमने पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। पक्का? दोबारा बताओ, आर क्या होता है? भैया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ए और बी क्या होते हैं? भैया वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। ये थीटा क्या होता है? भैया ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। और अब आ जाओ ऊपर, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और नहीं आए तो फिर मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये वेक्टर क्या था? Z1 वेक्टर। ये वेक्टर क्या था? Z2 वेक्टर। ये वेक्टर क्या था? भैया रिजल्टेंट Z1 प्लस Z2 वेक्टर। दोबारा बताओ, ये लेंथ कितनी है? मॉड Z1। ये वेक्टर की लेंथ कितनी है? मॉड Z2। ये वेक्टर की लेंथ कितनी है? मॉड Z1 प्लस Z2। और भैया ये तो रिजल्टेंट है Z1 और Z2 का। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। तो दैट वुड बी मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा। दोबारा बताओ, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है? भैया रिजल्टेंट। किस किस का? भैया Z1 का और Z2 का। थीटा क्या है? भैया Z1 और Z2 के बीच का एंगल। ये तो आप में फिजिक्स में पढ़ाया गया है बच्चा। अब आता हूं, आप मेरे से बोल रहे थे कि ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, तो बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि ये इक्वल टू का साइन मैंने क्यों लगाया है। बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, और फिर लास्ट में तो बस समराइज कर दूंगा सारी चीजें। बेटा आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? भैया ये पूछ रहे हैं कि ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है। दिखाता हूं बच्चा, इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है। दिखाता हूं बच्चा, इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है। दिखाता हूं बच्चा कि इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, कब लगता है। बच्चा ध्यान से ऊपर से देख के मुझे बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। भैया दिख रहा है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा। बताओ बच्चा ये क्या लिखा हुआ है? भैया दिख रहा है। और बेटा अगर आप खुद से पेन चला रहे होंगे
तो ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि रॉकेट साइंस हो, बहुत सिंपल है। हाँ भैया, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैंसिल दोनों तरफ, ये भी कैंसिल भैया दोनों तरफ। भैया cos थीटा 1 आ गया। अब पहले ये बताओ cos थीटा 1 कब होता है? भैया सबको पता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, थीटा किस किस के बीच का एंगल था? भैया Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल था। भैया थीटा जो था वो Z1 वेक्टर एंड Z2 वेक्टर के बीच का एंगल था। भैया थीटा जो था वो Z1 वेक्टर एंड Z2 वेक्टर के बीच का एंगल था। और बेटा मेरे, वो एंगल 0 आ गया। अब बच्चा ध्यान से देखना, और नहीं आए तो मना कर देना। ठीक है भैया? बेटे एक Z1 वेक्टर बनाओगे? हाँ भैया बिल्कुल बनाएंगे। भैया ये होगा Z1 वेक्टर। आया? यस भैया बिल्कुल आया। अब बेटा ऐसा करो, आप Z2 वेक्टर ना खुद से बनाओ, मैं नहीं बना रहा। अब Z2 वेक्टर खुद से बनाओ। लो भैया बना दिया। बेटा बहुत मारूंगा। ऐसे बनाओ कि Z1 और Z2 के वेक्टर के बीच का एंगल 0। क्या भैया? Z1 वेक्टर अगर ये बना दिया, तो भैया Z2 वेक्टर ऐसे बनाना है कि Z2 और Z1 के बीच में एंगल 0 हो। तो भैया Z2 यही बनेगा, यही बनेगा, या फिर यही बनेगा। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। Z2 वेक्टर को यही बनना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से सुन लो, डायग्राम समझ लो। मैंने बोला है इक्वलिटी होल्ड्स ओनली है। और दूसरा वाला ना बहुत जल्दी करूंगा अब मैं। ठीक है भैया? इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन origin Z1 and Z2 are collinear। यस भैया, समझ में आ गया कि ओरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर हो गए हैं, एंड Z1 Z2 lie on the same side of origin, on the same side of origin। ठीक है भैया, Z1 और Z2 origin के एक ही तरफ हैं। तो दिस इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन। अब समझ में आया? यस भैया, अब समझ में हमको आया कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। बीच में इक्वल टू का साइन लगा रखा है, इसका मतलब ओरिजिन Z1 Z2 कोलिनियर होंगे, और Z1 Z2 ओरिजिन के एक ही तरफ होंगे। तो दैट इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और देखता हूं समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो अभी देखना दूसरे वाले से समझ में आएगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, भैया बिल्कुल समझ में आ गया, भैया बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो बच्चा लोग, आई एम राइटिंग द इनइक्वलिटी नंबर 2 नाउ। इनइक्वलिटी नंबर 2, मैं इनइक्वलिटी नंबर 2 की बातें करने जा रहा हूं। ठीक है भैया? चलो भैया हम आपके साथ करते हैं इनइक्वलिटी नंबर 2 की बातें। लिखो बच्चा। इनइक्वलिटी नंबर 2 का मतलब लिख लो पहले।
difference of any two sides in a triangle is always, क्या भैया, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा आता है। भैया ये तो 5वीं क्लास में पढ़ा है, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ा है। बच्चा देख लो, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड Z1, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड Z2, यहां से यहां तक की लेंथ भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। बेटा ये तीसरी साइड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। बेटा दो साइड का डिफरेंस बताओ भैया, इसका डिफरेंस मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। और भैया आपने यही लिख रखा है, भैया आपने यही लिख रखा है, एक साइड दो साइड उनका डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा ये मॉड क्यों लगा रखा है भैया नहीं पता, मैं बताता हूं। बेटा ये मॉड का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है अंदर वाला नंबर नेगेटिव आ सकता है। हाँ भैया बिल्कुल आ सकता है, मॉड Z1 छोटा हुआ मॉड Z2 बड़ा हुआ तो उसको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए है और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दोबारा बताओ बच्चा ये क्या है भैया, ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ, ये क्या हुआ भैया, ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ का डिफरेंस। ये क्या है भैया, तीसरी साइड। क्या पढ़ा है भैया, पढ़ा है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। भैया हमेशा छोटा होता है तो ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। अब बच्चा मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा पर जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है भैया। बेटा सबसे पहले मुझे ये लिख के बताओ भैया, अभी तो लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोबारा लिखो। भैया लिख दिया, अब बच्चा मुझे ये लिख के दिखाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ये लिख के दिखाओ। दोबारा लिख देता हूं, पहले बच्चा मुझे ये लिख के दिखाओ। क्या भैया, ये जो स्क्वायर लगा है तो मॉड की जरूरत तो पड़ेगी नहीं भैया, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है। 5वीं में पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया ये तो हम लोगों ने सबने 5वीं में पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है बच्चा। अब ये बताओ, क्या भैया ये थोड़ी देर पहले लिखा था भैया, ये तो थोड़ी देर पहले लिखा था भैया, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है। और भैया रिजल्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला मॉड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आया? यस भैया बिल्कुल आया, आपने एक्सप्लेन करा था। बच्चा आप मुझसे किस चीज का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो भैया, हम आपसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं भैया, भैया हम आपसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि ये इक्वल टू कैसे आया। भैया ये दो साइड का डिफरेंस तो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है, ये इक्वल टू क्यों लगाया भैया आपने, बताता हूं इक्वल टू क्यों लगाया। चलो बेटा ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, देख के लिख दो भैया, लिख देते हैं।
भैया लिख दिया। बेटा इस तरफ भी लिखो। हाँ भैया लिख दिया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये तो बच्चों वाला काम चल रहा है। बच्चा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यस भैया, ये कैंसिल, यस भैया। कॉस थीटा कितना आ गया भैया? -1। अब बताओ बच्चा, कॉस की वैल्यू -1 कहाँ होती है? भैया कमाल करते हो, यहां 1 होती है, यहां -1 होती है। बेटा मुझे बताओगे, जब आप आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसमें थीटा क्या होता है? भैया कितनी बार बताएं, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल होता है। एंगल बिटवीन कौन से दो वेक्टर थे? भैया एक वेक्टर z1 था, एक वेक्टर z2 था। उन दोनों का रिजल्टेंट z1 प्लस z2 था। तो भैया z1 और z2 के बीच का एंगल। भैया थीटा था और वो भैया पाए आ गया है। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। और अब बच्चा लोग मेरे को एक बात बताओ। यस भैया बिल्कुल बताएंगे, पूछो। बेटा जी, आप मुझे z1 वेक्टर बना के दिखा सकते हैं? हाँ भैया, क्यों नहीं बना के दिखा सकते। ये बना दिया z1 वेक्टर भैया। भैया z1 वेक्टर बना दिया। वेरी गुड बच्चा। क्या अब आप Z2 वेक्टर बना सकते हो? हाँ भैया, लो बना दिया Z2 वेक्टर। फिर बहुत मारूंगा। Z2 वेक्टर ऐसे बनाओ कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। अच्छा भैया, ये Z1 वेक्टर है और भैया Z2 वेक्टर ऐसे बनाना है कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल 180 डिग्री। भैया समझ में आ गया? Z2 वेक्टर यहां बन जाएगा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा, समझ में आ गया। हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? Z1 वेक्टर ये बनाया, Z1 और Z2 के बीच का एंगल 180 डिग्री बनाना है, तो वेक्टर को यूं ही बनाना पड़ेगा। एंगल तभी जाके 180 डिग्री आएगा। भैया Z2 वेक्टर बन चुका है। और बेटा समझ में आ गया? यस भैया, समझ में आ गया। ऑरिजिन Z1 and Z2 are collinear, but Z1 and Z2 lie on the opposite side of origin। आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। ऑरिजिन पॉइंट, ये Z1 पॉइंट, ये Z2 पॉइंट, ये Z1 पॉइंट, ये Z2 पॉइंट। भैया लिख लेते हैं, इक्वलिटी होल्ड्स only when origin Z1 and Z2 are collinear and Z1 Z2 lie on opposite side of origin। आया? यस भैया, समझ में आया। और बेटा डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, आपको याद आ जाना चाहिए। और अब देखना, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर सारा बता देता हूं, एक लाइन में सब कुछ लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है सुनो, क्या बताया है सुनो मेरे बच्चा। चलो ऐसा करो, आप ही लोग मुझे एक बार ट्रायंगल इनइक्वलिटी दोबारा से लिख के दिखाओ। क्या भैया, कितनी बार लिखाओगे? लिखो। यस भैया, बीच वाली साइड लिखो। भैया बीच में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 था। राइट साइड लिखो।
भैया राइट साइड में ये था। बेटा लेफ्ट साइड लिखो। भैया लेफ्ट साइड में एक बड़ा मॉड था पॉजिटिव करने के लिए, और यहां पे डिफरेंस था। लिखा? यस भैया। इसका मतलब बताइए। भैया इसका मतलब था सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल is always greater than third side। यही मतलब था। यस भैया, हमने ये Z1 वेक्टर बनाया था, ये Z2 वेक्टर बनाया था, ये Z1 प्लस Z2 वेक्टर बनाया था, ये भी भैया मॉड Z2 था, ये भैया मॉड Z1 था। दोबारा बताऊं भैया? बताओ बेटा। हाँ भैया एक बार बता दो। बेटा ये लेंथ भैया मॉड Z1 थी, बेटा ये लेंथ भैया मॉड Z2 थी, ये लेंथ भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 थी। तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, वही लिखा हुआ है। बेटा यही लिख लो, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन। भैया याद आ गया। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन भैया origin Z1 and Z2 are collinear and they lie on the same side of origin। वेरी गुड बच्चा। इसका मतलब बताओ भैया। मजा आ गया। ये तो सारा का सारा खत्म। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल is always less than third side। आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। ये आर्गन्स प्लेन, ये लेंथ मॉड Z1, ये लेंथ मॉड Z2, ये लेंथ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया? ट्राइंगल दिख रहा है भैया, ट्राइंगल दिख रहा है। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। ये आर्गन प्लेन, ये लेंथ मॉड Z1, ये लेंथ मॉड Z2, ये लेंथ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा, दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। यस बच्चा। और इक्वल टू का साइन कब लगता है भैया? सच बताएं ना, इस पेज ने मजा डाल दिया। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। origin Z1 Z2 are collinear and they lie on the opposite side of origin। तो बच्चा ये जो पेज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। मतलब अगर आपको सिर्फ इतना भी आता है तो पीछे क्या किया है भलाई जानने की जरूरत नहीं है। पीछे मैथमेटिक्स नहीं सिखाई है, पीछे पूरी की पूरी फिजिक्स सिखाई है। यस भैया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स में था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स में था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा फिजिक्स में था। तो मैथ्स तो इस पेज पे लिखी हुई है जो आपके काम का है, उसके पहले सारी फिजिक्स है जो आपको पहले से ही आती है, ये मान के मैंने कराया है। और मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं करी है। ये नहीं कि गियर लगाया और फर्स्ट से पूरा
डायरेक्टली फिफ्थ गियर में पहुंच गया हूं, नहीं, धीरे धीरे चल रहा हूं, फर्स्ट गियर से सेकंड में, थर्ड में, धीरे धीरे आ रहा हूं। आया समझ में? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब बच्चा, ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम लोगों ने पढ़ी क्यों? भैया हमें क्या पता क्यों पढ़ी, आपने पढ़ाई, हमने पढ़ ली। हाँ, तो सुनिए, तो सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो सबसे काम का तो ये वाला पन्ना है आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कहां करनी है, एग्जाम में कैसे थॉट आएगा कि सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। ठीक है, ठीक है, यस भैया ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब सवाल देखा एग्जाम में और देखते ही क्लिक कर गया, भैया ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। ऐसे सुना है? यस भैया, तो सुनते हैं, हिंदी में अच्छे से लिखिए। जब भी हमसे सवाल में जब भी हमसे सवाल में जब भी हमसे सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर के जब भी हमसे सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तुरंत हमें तुरंत हमें तुरंत हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्लिक करनी चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्लिक करनी चाहिए। तो बच्चा, ये हो गया एग्जाम में पहचानने का तरीका कि भाई कभी भी एग्जाम में हमसे किसी भी सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मांगे तो भैया ये सवाल तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है, आपको ये बोलना है। आया समझ में? यस भैया, अब से बहुत अच्छे से एग्जाम में क्लिक करेगा। क्या क्या भैया, जब भी एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मांगे तो हम भैया बोलेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। और बच्चा, जब आप बोल दोगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है तो सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखना। जब समझ में आ जाए ना एग्जाम में तो सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख देना। ठीक है भैया, लिख देंगे। और जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख दो उसके बाद सोचना कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बोले तो भैया जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सोचना कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में, राइट में या लेफ्ट में बनेगा। ठीक है भैया, ठीक है।
तो बेटा जब आपको पता लग जाए ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख देना, और ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद सोचना जो पूछा है, जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, वो बीच वाला पार्ट है या राइट वाला पार्ट है या लेफ्ट वाला पार्ट है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज फॉर द ट्रायंगल इनइक्वलिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ ट्रायंगल इनइक्वलिटी। चलो बच्चा, बात कराता हूं और सोचना सिखाता हूं एक दो बेसिक सवालों से, और ढेर सारे धुआंधार सवाल तो ट्यूटोरियल में आने हैं। एक ट्यूटोरियल तो लूंगा ही लूंगा, और आधा ट्यूटोरियल और लूंगा ट्रायंगल इनइक्वलिटी पे। तो मुझे लगता है इतने सारे सवाल करा दूंगा, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा। सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो। पहचान लो कि सवाल ट्रायंगल इनइक्वलिटी का है। हाँ भैया, बिल्कुल पहचान लेंगे। कैसे पहचानोगे भैया? अगर हमसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हमें क्लिक कर जाएगा ट्रायंगल इनइक्वलिटी की सवाल है। क्या करोगे भैया? सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख देंगे। फिर क्या करोगे भैया? फिर डिसाइड कर लेंगे कि जो पूछा है वो बीच में आएगा या राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, और सवाल हो जाएगा। यकीन नहीं आता? यकीन दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं। चलो बच्चा, तमीज से सवाल कॉपी करेंगे, तमीज से बिल्कुल। और बेटा इतना तो आप मेरे बारे में जान ही गए होंगे अब तक, मैं कुछ भी रैंडमली नहीं करता। जो भी करता हूं प्रॉपर लॉजिक के साथ करता हूं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूं, और ऐसे करता हूं कि आप भी एग्जाम में कर पाओ। यस भैया। सबसे पहले मॉड Z13 दिया है, ठीक है भैया, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। मॉड Z13 दिया है, बिल्कुल भैया, मॉड Z13 दिया है। इसके बाद बच्चा मॉड Z24 दिया है, ठीक है भैया, बिल्कुल दिया है। पूछा क्या देख लेते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भैया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो क्वाड्रेटिक में भी निकाली है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो सीक्वेंस सीरीज में भी निकाली है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री में भी निकाली है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो भैया आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी निकाल रहे हैं। एग्जाम में पहचानना है। यस भैया। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लिखिए, पूरा लिखता हूं। टू फाइंड मॉडुलस ऑफ 3Z1 माइनस 4Z2 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है एंड साथ साथ मिनिमम वैल्यू पूछी है। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यस भैया, बिल्कुल प्यार से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे भैया। ठीक है बच्चा। चलो, पहले ये बताओ, अगर एग्जाम में ये सवाल आया, पता है बच्चा आपके जेई मेंस में 25 सवाल होंगे और 25 के 25 सवाल अलग अलग टॉपिक से होंगे। जेई एडवांस के पेपर 1 में 18 से 20 सवाल होंगे और हर सवाल अलग अलग टॉपिक का होगा। अब उन सवालों में बीच में कहीं सवाल आ गया तो कैसे पहचानोगे भैया? पहचान गए। हमसे उसने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा ये मैं नहीं लिख रहा हूं, वो सवाल में क्लियर है कि Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है भैया, उसने हमसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है। भैया हमें टॉपिक क्लिक कर गया। भैया हमें टॉपिक क्लिक कर गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। भैया तुरंत से टॉपिक क्लिक कर गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बेटा क्या बोला था भैया? ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्लिक कर गया है ना, तो ऐसा करते हैं भैया, एक बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। लिख लो बच्चा, बीच वाली साइड भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2।
बीच वाली साइड में सिर्फ एक मॉड होता है, राइट वाली साइड। भैया राइट वाली साइड में दो मॉड होते हैं और बीच में प्लस आता है। लेफ्ट वाली साइड भैया इसमें दो मॉड होते हैं और बीच में माइनस आता है, और भैया ये मॉडुलस तो पॉजिटिव करने का काम करता है। आपको क्लिक कर गया ट्रायंगल इनइक्वलिटी? यस भैया। आपको क्लिक कर गया कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखनी है? यस भैया। उसके बाद क्या बताया था भैया? उसके बाद आपने बताया था कि जो पूछा है वो बीच में बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा, ये सोचना है। सोचो, सोचो, गलती नहीं चाहिए। भैया बताओ बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ, जो उसने आपसे पूछा है वो बीच में बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा? भैया लेफ्ट में बनना चाहिए। बेटा सोच के बताओ। बेटा लेफ्ट में तो दो मॉड लगेंगे और तब बीच में माइनस आएगा। हाँ भैया लेफ्ट में नहीं बनेगा। भैया एक ही मॉड है और भैया एक ही मॉड तो बीच वाले में है, तो बेटा बीच वाले में ही बनेगा। बेटा भैया एक ही मॉड है, एक ही मॉड तो बीच वाले में है, बीच वाले में बनना चाहिए। भैया लेकिन माइनस क्यों है? वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ भैया नहीं है। भैया बीच वाले में बनेगा, भैया बीच वाले में बनेगा। और थोड़ा सा तो डिजायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस भैया, क्यों नहीं लिख सकते? बहुत आराम से लिख सकते हैं। आ गया? यस भैया। दोबारा टॉपिक क्लिक किया, बिल्कुल भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी भैया लिख दी और फिर सोचा जो पूछा है वो कहां बनेगा, बीच में, राइट में या लेफ्ट में? भैया हमारी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई, बीच में ही बनेगा। और कहां बनेगा? क्योंकि एक मॉड सिर्फ बीच में है। लेफ्ट में क्यों नहीं बना? भैया दो मॉड लगाने पड़ेंगे, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। यस भैया बीच में बनेगा, और भैया बीच में बना दिया। एक 3z1, फिर बीच में प्लस, और फिर ये आ गया। हाँ भैया बिल्कुल आ गया। और भैया अब तो समझ में आ गया है। अब राइट साइड भैया लिख सकते हैं। राइट साइड में भैया आपने कुछ नहीं किया था, बस दोनों को अलग अलग कर दिया था। और भैया बीच में प्लस लगा दिया था। लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। हाँ भैया, मॉडुलस बड़ा वाला जो पॉजिटिव करने के काम आता है। भैया दोनों आपने अलग अलग कर दिए थे, और भैया बीच में माइनस लगा दिया था। आया समझ में? यस भैया समझ में आ गया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी क्रिएटेड इन द मिडिल टर्म। तो भैया राइट साइड में कुछ नहीं कर रखा, दोनों को अलग करके प्लस लगा रखा है। दोनों को अलग करके प्लस लगा रखा है। लेफ्ट साइड में दोनों को अलग करके माइनस लगा रखा है। आ गया? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पक्का आ गया? यस भैया पक्का आ गया। भैया ये 3 तो मॉड के बाहर आ जाएगा। वेरी गुड बच्चा। मॉड Z1 भैया ये -4 तो मॉड के बाहर 4 बन के आ जाएगा। वेरी गुड बच्चा। भैया ये बड़ा मॉड तो है ही है। भैया ये 3 तो मॉड के बाहर आ जाएगा। भैया ये -4 तो मॉड के बाहर आ जाएगा। वेरी गुड मेरे बच्चा लोगों। और चेक कर
लो आंसर आ चुका है। यस भैया, आ चुका है। मॉड Z1 3 दिया है 9, मॉड Z2 4 दिया है 16, भैया 25। भैया मॉड Z1 3 दिया है 9, मॉड Z2 4 दिया है 9 माइनस 16 माइनस 7। अब भैया समझ में आया ये मॉड क्यों लेते हुए चल रहे थे। माइनस 7 आया, मॉड ने उसे प्लस 7 कर दिया। अब यार मॉड है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही लोगे ना। हाँ भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेंगे। चलो बच्चा, आपका सवाल हो चुका है। यस भैया, हमारा सवाल हो चुका है। मैक्सिमम वैल्यू 25 आ गई है, मिनिमम वैल्यू 7 आ गई है। भैया आंसर मिल चुका है। अब दोबारा बताओ, समझ में आया या नहीं आया। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा, एक बार रिवाइज कराता हूं जो आज पढ़ाया है। यस भैया, 5 मिनट में सारा रिवाइज करा दूंगा जो आज पढ़ाया है। जो भी पढ़ाया है सारा 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा। बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आर्गन प्लेन पर बनाओ। भैया बना लिया। Z1 वेक्टर बनाओ। भैया बना लिया। Z2 पॉइंट बनाओ। भैया बना लिया। Z2 वेक्टर बनाओ। भैया बना लिया। रिजल्टेंट बनाओ। भैया पैरेललोग्राम बना देते हैं। इसका जो भैया डायगोनल होगा दैट वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर Z1 प्लस Z2। ठीक है भैया, ये वाला वेक्टर बताओ। भैया Z1 माइनस Z2। कैसे, क्या भैया, ये Z1 वेक्टर, ये कोई वेक्टर, इन दोनों का सम मिला के Z1 वेक्टर। तो भैया दिस प्लस दिस इज Z1। तो भैया ये Z1 माइनस Z2 आ गया ना। यस बेटा, ये वाली लेंथ मॉड Z1, बेटा ये वाली लेंथ मॉड Z2। कैसे भैया, ये लेंथ मॉड Z2 है तो ये भी तो मॉड Z2 होगी। ये वाली लेंथ भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। आया। यस भैया आया। चलो, अच्छा सा एक डायग्राम। चलो सिर्फ ये लेंथ बताओ, ऊपर डायग्राम देख के ये लेंथ बताओ। भैया मॉड Z1। ऊपर का डायग्राम देख के ये लेंथ बताओ। भैया मॉड Z2। ऊपर का डायग्राम देख के ये लेंथ बताओ। भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब बेटा दो साइड का सम, भैया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, भैया हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। वेरी गुड। बेटा दो साइड का डिफरेंस बताओ। भैया मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, हमेशा भैया तीसरी से छोटा होता है। भैया मॉड तो पॉजिटिव करने के लिए लगा देते हैं। क्या बन गई भैया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी बन गई। इक्वल टू भी लगता है भैया। भैया इनके बीच में जब इक्वल टू लगाया तो भैया आपने हमें स्क्वायरिंग करके बताया था दोनों तरफ। भैया जब इसका स्क्वायर किया तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। भैया जब इसका स्क्वायर किया तो फिजिक्स वाला फॉर्मूला, भैया ये ना रिजल्टेंट है ना। यस भैया बिल्कुल है। ये मॉड Z1, ये मॉड Z2, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, भैया ये रिजल्टेंट है। और भैया आर स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा।
भैया cos थीटा 1 आ गया, थीटा 0 आ गया, इसका मतलब Z1 Z2 के बीच में एंगल 0 है। तो भैया Z1 यहां बनेगा तो Z2, सॉरी भैया, Z1 और Z2 के बीच का एंगल 0 है। भैया अगर Z1 वेक्टर ये बनेगा तो भैया Z2 वेक्टर इधर ही बनना पड़ेगा। Z1 Z2 को लिया है। चलो बच्चा, बेटा ये इक्वल टू, भैया अब हमें आ गया, आप जब ये इक्वल टू करोगे इसका भी स्क्वायर, भैया ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। और भैया अभी आपने ये करके दिखाया था, cos थीटा -1 आ गया, थीटा 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब भैया Z1 वेक्टर यहां है तो Z2 वेक्टर यहां होगा, क्योंकि 180 डिग्री एंगल लाना है। ठीक है बच्चा, अब ये बताओ एग्जाम में ट्राइंगल इनइक्वलिटी कैसे क्लिक करेगी। भैया कभी भी अगर मॉड के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो सवाल ट्राइंगल इनइक्वलिटी का होगा। और भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी का होगा तो हम सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिख देंगे। और भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद हम सोचेंगे कि जो पूछा है वो बीच में बनेगा या राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। जैसे कि भैया ये वाला सवाल मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांग रहा है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्लिक कर गई भैया। सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिख दी भैया। अब सोचेंगे जो पूछा है वो बीच में बनेगा, राइट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। अब बेटा समझ में आ गया होगा, अगर एक ही मॉड है तो बीच में बनेगा। यस भैया ये बीच में बनेगा। पर भैया बीच में प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं हुई भैया। 3Z1 था, लिख दिया, प्लस लगाया -4Z2। भैया राइट साइड लिखने में अब कोई दिक्कत नहीं है, मॉड अलग अलग कर दिया। लेफ्ट साइड लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉड अलग अलग कर दिया, बीच में माइनस लिख दिया और सारी वैल्यूज डाल दी और भैया आंसर मिल गया। दैट कवर्स योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बताओ बच्चा मजा आया या नहीं आया। भैया बहुत मजा आया, भैया बहुत मजा आया, भैया बहुत मजा आया। पक्का? यस भैया। तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको एक एडवाइस है, आपको एक सजेशन है, प्लीज 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 जब मैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी का नेक्स्ट क्लास में ट्यूटोरियल कराऊं तो प्लीज ये पढ़ के आना। पढ़ के आओगे तो 5, 6, 7 सवाल अच्छे अच्छे, बेसिक भी, अच्छे अच्छे भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कराऊंगा। ठीक है भैया, हम बिल्कुल पढ़ के आएंगे। वी वॉन्ट लेट यू डाउन, हम आपको निराश नहीं होने देंगे भैया। ठीक है बच्चा, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। यस भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। बेटा बहुत मजा आया होगा। यस भैया बहुत मजा आया। तो बच्चा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। यस भैया बिल्कुल बनता है। जिनको कोई परेशानी हुई हो, समझ में नहीं आया हो, बहुत गंदा पढ़ाया हो, तो कमेंट बॉक्स में काली वाली दे देना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यकीनन मुझे कॉन्फिडेंस है आप पर और मेरे पर कि मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपने बहुत अच्छे से समझा है। तो चलो बच्चा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस one of the most important lecture of mathematics for JEE Mains and Advanced. Thank you very much. Thank you.